अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से ऐसे स्टूडेंट जिनकी बायो की तैयारी अच्छी नहीं या जिनकी पहले बायो में सप्ली आ चुकी है, वो किन यूनिट्स को तैयार करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं इस बारे में आपको जो गाइडलाइन दूंगी वो ये है कि बेटा आप जो है वो अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी सप्ली है, या आपकी समझे आपने अगर ज़ीरो से तैयारी करनी है, आपने पहले बिल्कुल तैयारी नहीं की, अब आप चाहते हो कि मैं इतनी तैयारी कर लूँ कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। बेटे, मैं आपको 50 मार्क्स का भी पेपर बताऊँगी, मैं आपको 80 मार्क्स का भी पेपर बताऊँगी और मैं आपको 45 मार्क्स के भी ऊपर लेकर जाऊँगी। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपने जो चैप्टर मैं आपको बताऊँगी वो आपने हद्दुल इम्कान इस तरीके से करनी है कि उसके अंदर आपने कोई भी चॉइस या ऐसे कोई भी आपने स्किप नहीं करना कोई क्वेश्चन। ठीक है बेटा? अब आप देखें उसके लिए क्या करना चाहिए। बेटा, सबसे पहले आप करें चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 बेटा बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में से जो मार्क्स आएंगे ना बेटा, ठीक है, अब आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँ। चैप्टर नंबर 3 में से 7 मार्क्स का पेपर बनता है। एक बात हो गई। उसके बाद आपको एक और छोटा सा चैप्टर बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 13। ठीक है बेटा, ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का, और इससे जो आपका पास जो मार्क्स बनते हैं ना बेटा, 9 मार्क्स का पेपर बोर्ड में इसके चैप्टर के अंदर से आ जाता है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर आपके पास 7 है, इजी है। ठीक है बेटा, और इस चैप्टर से आपके पास 9 नंबर का पेपर बन जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसको टोटल करें तो आपके पास 25 नंबर का पेपर बन गया। ठीक है, अब चाहिए कितने आपको? 28 नंबर पास होने के लिए। रह गए कितने? 3 नंबर। बेटे 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बच्चे एमसीक्यूज़ में तुक्का लगा के भी ले लेते हैं, बच्चे एमसीक्यूज़ में एक दूसरे से पूछ के भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पर आकर 100% तैयार हो जाते हो, लेकिन आपके ये 3 चैप्टर जो हैं वो अगर आप ज़ीरो से चल रहे हो ना, अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो ये 2 दिन का काम है। 2 दिन में आप इतने काबिल हो जाएंगे कि अगर आप ज़ीरो से भी तैयारी कर रहे हो तो आप क्लियर कर जाओगे इसको। अच्छा, अब बात सुने आगे कि हमने क्या करना है। देखें बेटा, पूरे नंबरों की अगर हमने तैयारी की तो यकीनन हमारा पास होना तो मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या करना है कि मज़ीद अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, मज़ीद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और अगर हमारे कुछ चैप्टर और इसमें शामिल करती जाऊँ तो इससे क्या होगा, उन लोगों को फ़ायदा होगा बेटा जिनकी, देखें, जो बच्चे रेगुलर होते हैं, मेडिकल के बच्चे आमतौर पे रेगुलर होते हैं। ऐसा तो खैर हो नहीं सकता कि कोई ज़ीरो से तैयारी करना शुरू कर रहा हो। बेटे, बच्चे कॉलेज जाते हैं, आखिर छुट्टियां भी कर लें तब भी तो जाते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने पढ़ा होता है, आगे पीछे उन्होंने कुछ टेस्ट भी दिए होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, उन्हें काफ़ी हद तक तैयार होता भी है। बस ये खौफ होता है कि भाई करना कैसे है, एक उनके सामने लाइन नहीं, गाइडलाइन नहीं होती कि भाई मैंने कौन कौन से यूनिट तैयार करके इतने नंबर ले लेने हैं। तो इस वजह से बच्चे अमूमन परेशान होकर ना कुछ तैयारी भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो फिर सप्ली ले लेते हैं। तो सप्ली तो यहाँ भूल जाएं आप, इंशाल्लाह आप सप्ली से बाहर निकल आएंगे। ये 25 नंबर तो मैंने आपको 3 चैप्टर के बता दिए। इस बात देखें बेटा, चैप्टर नंबर अगर आप 4 कर लेना बेटा, चैप्टर नंबर 4, तो बेटा इसमें से जो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ये एक और पेयर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का और चैप्टर नंबर 12 का। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो 12 है ना बेटा, उसमें से 11 नंबर का पेपर बनता है। ठीक, अब अगर हम यहीं पे ऐड कर लें, आप देखें 25, 4, 29, 29 और ये हो गया 5, 4, 9 और 1, 10, सिफर लगा, 1 हासिल, 2, 3 और 1, 4, 40 नंबर का पेपर आपके पास रेडी आ गया। ठीक है बेटा, ये अब 40 नंबर तक आप पहुंच गए हो। अब तो अगर यहाँ तक कर लिया तो आप सप्ली को बिल्कुल ही भूल जाएं। अब आ जाएं आगे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मज़ीद अगर आपने तैयारी की तो कैसा होगा। देखिए, अगर आपने 2 पेयर और तैयार कर लेते हैं, जिनकी तैयारी है कुछ ना कुछ, जिनको लगता है कि मुझे कई चैप्टर तैयार हैं, तो ये देखें चैप्टर नंबर अगर आपने 2 कर लिया ना बेटा, तो उसमें से नंबर आते हैं 7 नंबर का पेपर बन जाता है।
और चैप्टर नंबर 2 के साथ है 8 का पेयर, चैप्टर नंबर 8 का पेयर। अगर आप इसको भी कर लेते हो तो उसके अंदर से नंबर होते हैं बेटा 9। ठीक है बेटा, ये एक और पेयर कर लिया। अब हम फिर काउंट कर लेते हैं 16 5 56 मार्क्स का आपके पास पेपर आ गया। ठीक है बेटा, अब अगर हम और आगे चल पड़े, ठीक है, और आगे चल पड़े तो आप देखिए एक आपके पास पेयर है चैप्टर नंबर 5 का और चैप्टर नंबर 11 का, ये एक पेयर है बेटा। अब 5 चैप्टर जो है ना बेटा उसमें से 7 नंबर का पेपर आता है और चैप्टर नंबर 11 में से कितने का आता है? 10 नंबर का पेपर आता है। अब ये आप काउंट कर लें कितना हो गया, 73 मार्क्स का पेपर ये आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब देखें आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, 85। आपने कितना कर लिया, 73 तक आप पहुंच गए हो, 73 तक आप पहुंच गए हो। देखो इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। वो बच्चे जो 100% बुक्स को तैयार करके जाते हैं वो बच्चे भी अमूमन इतनी मिस्टेक कर आते हैं कि वो कहते हैं हमारा 70% यानी 70 अराउंड अबाउट नंबर आएंगे। तो बेटे अगर तैयारी नहीं की तो जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर्स की मार्किंग और चैप्टर्स का आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस बताया है तो आपने तैयारी की होगी। कल की छुट्टी भी है, परसों पेपर है, तो आप देखें इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और सप्ली इंशाल्लाह आप नहीं आने देंगे और पढ़ेंगे। उम्मीद है आप इस बात पर फोकस भी करेंगे और आपको रहनुमाई जो मिली है उसके मुताबिक आप तैयारी भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।